वो जो मैथ्स को हम पूरा प्रैक्टिकली वीडियो के द्वारा आपको हम लोग आप समझाएंगे। वीडियो के द्वारा, वीडियो में आपको मतलब एक ट्रेन जाएगा, एक टाइम रन करेगा और कितने टाइम पहुँचेगा, ये सब सारे विजुअलाइजेशन आपको देंगे। इसके हिसाब से हमको बताएंगे। ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ? ସେମିତି ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ କିଷାନ ଜଣ। टॉपिक है जो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो ब्लॉग आज हिंदी में होने वाला है वो आज हिंदी में करेंगे, क्योंकि वो सबको पता होना चाहिए कि क्या है एक्चुअली। सो टुडे आई विल टेल यू हाउ आई क्रैक्ड बायजूस एज ए BDA प्रोफाइल बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट। मेरे को ये कैसे हुआ, मेरा ये इंटरव्यू तो कैसा था एक्सपीरियंस, और ऑनबोर्डिंग कैसा हुआ था, और कैसे मेरा जॉइनिंग का कैसा था, और इंटरव्यू कैसा हुआ था, व्हाट आर द क्वेश्चंस इन बिटवीन द इंटरव्यू। मैं आपको ये सब बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए, पहले मैंने जो होता है ना फेसबुक में होता है, आता है क्या क्या मतलब अप्लाई करने में आता है ना कि बायजूस इज गिविंग BDA प्रोफाइल and 10 LPS सैलरी पर annum, 10 lakhs पर annum। तो मैंने अप्लाई किया था वहाँ पर, जैसे कि हो गया था, मेरे को कॉल आया। तो उनका नाम है रश्मि जसलानी और बायजूस की HR है। तो मेरे को उनकी कॉल आया। तो मेरे को पहले वो होता है टेलीफोनिक राउंड, फर्स्ट राउंड, 3 राउंड होता है। तो मैं आपको बता दूंगा आगे। 3 राउंड होता है, पहला राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, 3 राउंड होता है, 3 राउंड होता है। तो फर्स्ट राउंड में मेरे को जब पहले कॉल आता है सबको, तो मेरे को भी कॉल आया था। तो कॉल में पूछा गया था कि आर यू किशन? यस आई एम किशन कुमार सर। तो हम लोग पहले इंग्लिश में बात करते हैं, इंग्लिश में इंटरव्यू लेते हैं। नॉर्मल चीज़ है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल बात करते हैं। और क्या था इसमें, मेरे को एक वो भी इसमें पूछा गया था कि आपके पास कोई सेल्स का एक्सपीरियंस है पहले का, और जैसे कि वो प्रोफाइल का नाम है BDA बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट। मेरे को पूछा गया था कि पहले आप कहीं पर काम कर चुके हो, कितना आपके पास कितने साल का एक्सपीरियंस है। वो प्रेशर भी लेते हैं और एक्सपीरियंस भी लेते हैं। तो मैंने बोला था कि मेरे पास 1 साल का, मेरे पास 3 साल, सॉरी 1 साल नहीं, 3 साल का एक्सपीरियंस था। जैसे कि अच्छा, वो ऐसा वैसे बोले, और बोले कि बायजूस के बारे में वो पूछते हैं कि बायजूस को पता है कि क्या है, बायजूस कैसा है, बायजूस कब हुआ था, कब फाउंड हुआ, कब स्टार्टअप हुआ था, उसका ओनर कौन है, ये सब पूछा गया था। नॉर्मल चीज़ है, ये सबको पता होता है, ये सब आपको पता रहेगा। तो उसके बाद ये आपको बताएंगे, ये हो गया टेलीफोनिक राउंड। देन आता है क्या, सेकेंड राउंड आता है। सेकेंड राउंड में क्या होता है, मेरा तो एक आपको जो टैलेंट हायरिंग जो होता है, टैलेंट एक्विजिशन टीम को कॉल करता है। ऐसा नॉर्मल चीज़ करता है कि आपको क्या क्या पढ़ाई करते हैं, कि आपके कौन से ईयर में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीटेड हुआ है, वन यू हैव फिनिश टू स्टडी, व्हिच ईयर, सो आपका हायर क्वालिफिकेशन क्या है, नॉर्मल चीज़ पहला राउंड में पूछा जाता है। ये हो गया मेरा। सेकेंड राउंड में उनका वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंस होता है, वो आपको बताएंगे, ठीक है। जो फर्स्ट राउंड में कॉल, जो टेलीफोनिक राउंड में आपको बताते हैं कि देखो, अगर आपका CV और आपका शॉर्टलिस्ट होता है तो आपका कॉल जाएगा सेकेंड राउंड के लिए, तो तब तक आप रेडी रहना। तो उसके बाद जैसे ही मेरे को कॉल आया था सेकेंड राउंड का कि आपका जो इंटरव्यू के लिए रेडी हो जाओ, कि आपका इंटरव्यू सेकेंड राउंड होना है। तो आप ये सब चीज़ पे ध्यान रखो। बायजूस को जो सेकेंड राउंड में वो जो HR का बताते हैं कि जो बायजूस के जो प्रोडक्ट जो है उसके बारे में आपका एक्सपीरियंस ले लो, नॉलेज ले लो कि उनके पास क्या क्या प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट जो होता है, तो आपको एक बार सेकेंड राउंड के लिए आपको ध्यान देना है कि बायजूस का प्रोडक्ट होता है कि एक स्टार्टिंग फ्रॉम नर्सरी टू class 12 and they are giving also IS course also,
मैंने CDA डिफेंस सबको सब लोग इसे सब करते हैं, सब कहते हैं कि ये कुछ चाहिए। सब का उनके पास मटेरियल रहता है, उनके पास सब कुछ रहता है। तो ये हो गया। सेकेंड राउंड मेरा हुआ इंटरव्यू, वो वीडियो कॉल फेस टू फेस। वो एग्जाम HR लेती है। HR मतलब कोई मतलब लेडी HR होती है, लेडी HR थी एक। उन्होंने मेरा इंटरव्यू ली। उसके बाद इंटरव्यू होने के बाद पहले मेरे को पूछा गया था कि आपका वही सेम चीज़ था सेकेंड राउंड का, जो कि HR राउंड। तो पूछते हैं इस खाली कि आपका इंट्रोडक्शन दे दो। पहले आपको पूछते हैं कि पहला इंट्रोडक्शन क्या होता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। वो आपको बता देना है कि ये मेरा नाम ये है, मेरा नाम है। तो आपको ये सब बता देना है कि आपने क्या क्या पढ़ाई किया है, आप किसके साथ रहते हो, तो फैमिली के इंट्रोडक्शन आप दे सकते हो। और पहले का कोई एक्सपीरियंस है उसके बाद दे सकते हो। तो ठीक है। उसके बाद वो पूछेंगे कि आपको बायजूस के बारे में क्या पता है, आपको बायजूस के बारे में आप क्या जानते हो। तो आपको पूछेंगे, आपको बोलना है कि बायजूस ये क्लास का ये सब प्रोसेस रहता है, बहुत बढ़िया है, अच्छी कंपनी है, स्टार्टअप में बहुत नाम कमाया है। तो ये जो इसमें हम काम करना चाहते हैं बहुत हमारा नॉलेज बढ़ेगा, इसमें हमारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा और सैलरी भी बहुत अच्छा है। सैलरी के हिसाब से काम भी अच्छा है, हमारा भी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। ये होता है। और एक बात होगा क्या, वो लोग पूछेंगे कि वो कुछ भी क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि वो सेकेंड राउंड HR लेते हैं। तो मतलब थोड़ा टेक्निकल रहता है, इतने ज़्यादा मैनेजरियल जैसा नहीं है। टेक्निकल में राउंड में वो पूछते हैं कि मान लो आपका आप जो ईयरफोन आप यूज़ कर रहे हो अभी, वो HR पूछेंगे आपको, जो अभी आप जो ईयरफोन यूज़ कर रहे थे वो मेरे को बेच के दिखाओ। ये आपको मतलब पूछेंगे, मतलब उनके आगे कोई भी उनको दिख जाएगा ना, तो आपको पूछेंगे कि ये मेरे को शेयर करके दिखाओ। वो ऐसा कि नहीं, वो उनको खाली चाहता है कि उनको ज़रूरत है कि कैंडिडेट के पास कितने % कॉन्फिडेंस है। मतलब आपका आंसर कुछ भी हो, आपका जो मतलब कम्युनिकेशन और आपका जो कॉन्फिडेंस, आपका जो मतलब फियरलेस होना चाहिए उनके आगे, तो सिर्फ वो देखते हैं। और थोड़ा मतलब टेक्निकल देखते हैं। मान लो मेरे को बताएंगे कि मैं अभी ये T-शर्ट पहना हूँ, वो बेचारा पूछ सकता है कि ये T-शर्ट मेरे को बेच के दिखाओ। तो वहाँ पे आपको नर्वसनेस नहीं होना है। तो क्या कहते हैं, पहले तो वो जान पूछ के आपको पूछेंगे कि क्या आप नर्वस हो, आर यू नर्वस, ऐसा पूछेंगे। तो आपको तो उनको पता है कि अगर हम एक क्वेश्चन में कैंडिडेट को नर्वस आ जाता है, लेकिन नर्वस नहीं होना चाहिए, 100% आपको देना है नर्वस। तो आपको मैं हो ठीक है। तो ये T-शर्ट वो बोलेंगे कि T-शर्ट मेरे को बेच के दिखाओ। तो आपको उनको ये T-शर्ट के बारे में आपको उनको ये समझाना है, उनको बताना है कि T-शर्ट का क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या वैल्यू एडेड सर्विसेज है, तो इसको कस्टमर क्यों लेना चाहेगा। तो आपको ये सब चीज़ का वो आपको सब चीज़ आपको बताना होगा। इसके बारे में जो T-शर्ट के बारे में जो मैंने आपको बताया कि T-शर्ट के बारे में उनको आपको रिप्रेजेंट करना है। ये T-शर्ट इतना है, आप सब बोल सकते हो, ये बहुत वैल्यू एडेड रहता है, कम प्राइस में उनका ये बहुत कंफर्टेबल है। आप ये भी बता सकते हो HR को, क्योंकि आप एक सेल्समैन रूप में उनसे बात कर रहे हो। आपको वहाँ पे क्योंकि आपको बोलेगा कि मान लो सपोज आर यू ए सेल्समैन, आई एम ए कस्टमर, so how can you behave from that, how can you behave? So they will ask how can you represent the product in front of them. So आपको ये सब पूछने के बाद तो आपको ये सब बोला कि आपको बताना है कि देखिए मैडम या सर, आपका बहुत सारे ब्रांड यूज़ किए होंगे, आपका T-शर्ट आपने बहुत सारे यूज़ किए होंगे, लेकिन ये जो T-शर्ट हम दे रहे हैं बहुत वैल्यू एडेड सर्विसेज है, बहुत कुछ इसमें कंफर्टेबल है। आप अगर आपके पास होता है तो कभी भी आपके काम पे आ सकता है। मतलब आप कहीं भी ट्रैवलिंग करते हो, कहीं भी आप मतलब वो लोग देखेंगे कि वो लोग सिर्फ
100% आंसर नहीं चाहते हैं, वो लोग खाली चाहते हैं कि कैंडिडेट पास कॉन्फिडेंस कितना है, मतलब कस्टमर को वो कितना, कस्टमर के आगे उसका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, वो कितना है, वो सिर्फ चेक करते हैं। अगर आप कस्टमर को आगे से बात करोगे, मतलब नर्वस होकर बात करोगे, तो कस्टमर आपके ऊपर कट जाएगा। ठीक है, सेकेंड राउंड में तो ये सब क्रॉस क्वेश्चन करेंगे आप लोगों को, जो भाई उसका होता है इंटरव्यू, अच्छा ही लिए थे, नॉर्मल चीज़ पूछते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, खाली वो लोग कॉन्फिडेंस रखते हैं। फाइनल राउंड होता है थर्ड राउंड। फाइनल राउंड में क्या होता है ना, उसमें वहाँ पर आपको मतलब ज़्यादा वो लोग मतलब टेस्ट कराएंगे, आपको इरिटेट कराएंगे क्वेश्चन को लेकर, प्रोडक्ट को लेकर। जो लिए थे वो मैनेजर थे, मेरा जो इंटरव्यू लिए थे, जो उनका नाम तो पता नहीं है, वो जो जिन्होंने इंटरव्यू लिए थे वो मैनेजर ही थे, उनके साथ और एक बैठे थे। तो आपको उस कैमरा ऑन करके उनके सामने रखना है, आपको इंटरव्यू ले लेना है। मेरा जो इंटरव्यू हुआ था पहले, तो सेकेंड राउंड हो गया था। थर्ड राउंड में वो लोग पूछे थे कि क्या क्या आपका वही इंट्रोडक्शन का वाला क्या है। वो लोग इंट्रोडक्शन आपका होने के बाद वो लोग पूछेंगे व्हाट इज सेल, कंपनी में सेल क्या होता है, सेल को आप किस तरीके से देखते हैं, सेल्स में क्या ग्रोथ है, आप क्यों आना चाहते हो सेल्स में आपका मतलब क्या ग्रोथ है, आपके पास क्या स्किल्स है कि आपको इस फील्ड में आपको मतलब यू विल बी इम्प्रूविंग इस फील्ड। देखेंगे कि वही बायजूस का ओनर कौन है, कब ये एस्टेब्लिश हुआ था, क्या क्या प्रोडक्ट भी पूछेंगे। उसके बाद वो आपको एक एग्जांपल देंगे। जो मैनेजर होंगे वो होंगे ही विल बी ए कस्टमर एंड यू हैव टू बी एक्ट लाइक बायजूस एग्जीक्यूटिव, बायजूस सेल्समैन BDA। तो आपको उनके आगे रिप्रेजेंट कर, दे विल गिव यू many situations, different situations they will give you, so how you behave there, कुछ भी वो सिचुएशन आपको दे सकते हैं। मेरे को एक सिचुएशन दिया गया था, बोला गया था कि मैं हूँ एक BDA बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट, और मेरे सामने है वो जो मैनेजर, वो एक्ट करेंगे एक पेरेंट्स, क्योंकि बायजूस का लर्निंग ऐप है, वहाँ पे आपको एजुकेशन का सिस्टम मिलेगा, वहाँ पे सारे एजुकेशन का प्रोडक्ट वहाँ पे आपको दिखा जाएगा। बायजूस के BDA के हिसाब से मतलब आपको उनके आगे बताना होगा कि बायजूस क्या है, व्हाट द बायजूस इज गिविंग टू द पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। बायजूस क्या देता है स्टूडेंट को, बायजूस का प्रोडक्ट कितना अच्छा है, कि क्या क्या प्रोसेस है, कैसे स्टूडेंट बेनिफिट होता है, आपको बताना होगा। पेरेंट्स जो है वो है हमारा जो मैनेजर, जो मेरे सामने बैठे थे वीडियो कॉल में। वो बोले कि मान लो मैं एक पेरेंट्स हूँ, तो मैं एक बायजूस का ऐप डाउनलोड किया हूँ। मेरे को एक सिचुएशन दिए थे, क्या है कि आपको एक बायजूस के सेल्स एग्जीक्यूटिव के हिसाब से आपको एक मतलब रिप्रेजेंट करना है एक पेरेंट्स के आगे, जो पेरेंट्स जो मैनेजर है। तो मैनेजर के आगे मेरे को ये एक्टिंग करना है। एक्टिंग मतलब क्या, उनको मेरे को रिप्रेजेंट करना है कि मतलब हाउ कैन आई सेल द प्रोडक्ट टू पेरेंट्स, उनको ये बताना है। तो मैंने स्टार्ट किया, मेरा इंट्रोडक्शन दिया। मैंने जो पेरेंट्स थे, हमारा मैनेजर वो उसका पार्ट लिए थे, मैं एक पार्ट लिया था आज BDA बायजूस का। तो मैं उसको कॉल किया, तो मैं बोला कि मेरा सिचुएशन था कि पेरेंट्स मेरे को कॉल किया है कि सर बायजूस का प्रोडक्ट चाहिए हमको, कि क्या है हमको बताइए। तो मैं उनको कॉल किया, तो पेरेंट्स को कॉल किया कि मैडम आई एम किशन कुमार जन, आई एम कॉलिंग फ्रॉम बायजूस, सो यू हैव डाउनलोडेड द बायजूस लर्निंग ऐप, इट्स इंडियाज बिगेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म हियर। तो उनको मैंने ये सब बताया मैनेजर के आगे। जो पेरेंट्स थे, मतलब पेरेंट्स के रूप में वहाँ पे एक्ट कर रहे थे, मतलब उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे। मैं एक BDA के हिसाब से बात कर रहा था उनके साथ। ये हो गया। तो ऐसा होने के बाद वो जो पेरेंट्स मेरे को पूछे कि उनका मैनेजर का क्वेश्चन है कि सर आपका बायजूस पर प्रोडक्ट क्यों ले हम।
तो हमको समझाना है कि, और सिर्फ मैं जो पहले बोला था कि वो कॉन्फिडेंस से करते हैं और कुछ नहीं है। फाइनल राउंड में मैं उनको बताया कि सर जो बायजूस लर्निंग ऐप है वहाँ पे कि वीडियो के माध्यम से बच्चे लोगों को मतलब वहाँ पे देखा जाता है कि वो तो सो दे कैन अंडरस्टैंड ईजीली तो कंसेप्ट जो है तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि वीडियो के माध्यम से उनको बताया जाएगा और उनको सिखाया जाएगा। वो सिर्फ वो उनका बोलेंगे कि जो मैनेजर वो बोलेंगे हम क्यों लें, हमारा बच्चा तो 90% ऐसे भी ला लेता है ट्यूशन करके, हमारा क्लास में तो फर्स्ट होता है, फर्स्ट या थर्ड पोजिशन नंबर आता है, उसका परसेंट 90% उसका रिजल्ट अच्छा ही होता है। इस सब आपको वही वो लोग पूछेंगे, वो लोग मतलब जो मैनेजर आपको इस पे आपको इरिटेट कराएंगे इस क्वेश्चन पे। वो मतलब आपको मना करेंगे हम नहीं लेंगे हम नहीं चाहिए। आपको उनको बताना है, आपको मतलब आप उनके आगे आपको गुस्सा नहीं होना चाहिए कि लोग आपका जो गुस्सा है एज ए पीडी है आपको नहीं दिखाना चाहिए। आपको सिर्फ पोलाइटली बात करना है कि सर आपका बच्चा मैं मानता हूँ 90% लाता है क्लास में ट्यूशन जाके, ठीक है, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है वो लोग जो ट्यूशन में कैसे पढ़ाते हैं स्कूल में हमको भी पता है कि वहाँ पे चौक और पेन वाइट बोर्ड में ये सब आजकल पढ़ाई होता है बहुत सारे स्कूल में, लेकिन हम जो लाए हैं एक कंसेप्ट को हम वीडियो और विजुअलाइजेशन करके ही उनको बताते हैं स्टूडेंट लोगों को, उनको जाके थोड़ा कंसेप्ट को क्लियरली समझ में आया। तो मैं भी जानता हूँ कि मैं भी समझता हूँ, क्योंकि हमारे टाइम में अगर ये होता तो हम अच्छे कर लेते। क्योंकि मैं आपको यही सब बताने के बाद आपको बीच में उनको क्वेश्चन करना है कि सर मैं मानता हूँ आपका बच्चा अच्छा करता है, तो क्या आप 100% श्योर है कि आपका बच्चा जो पढ़ाई करता है उसका हर एक सब्जेक्ट में हर एक कंसेप्ट में 100% कंसेप्ट उसकी याद है, 100% उसको समझ में आया है? ये सब आपको बताना पूछना है। एक बार वो पूछेंगे हाँ, उसको मैनेजर बोलेंगे हाँ मेरे को समझ, हाँ मेरे बच्चे को समझ में आता है और इजीली कर लेता है, ठीक है। फिर उसको वही कुछ ना कुछ फिर उसको बताने के बाद कुछ प्रोडक्ट के बारे में बताने के बाद आपको बताना है मैं मानता हूँ आपका बच्चा मतलब आपका बच्चा जैसे कि अच्छे मार्क लाता है तो ये अच्छा कर रहा होगा, लेकिन मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ आपका जो सब्जेक्ट है अपने क्लास में आपका बच्चा 6th क्लास में पढ़ाई कर रहा है तो कुछ कॉन्सेप्ट उसको अच्छी तरीके से उसका माइंड में मतलब फिक्स नहीं होता है उनका, वो सब रट्टा मारते हैं या फिर कॉन्सेप्ट को वहाँ पे रट्टा मार के लिख लेते हैं कि अच्छे मार्क लगते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं। अगर ये बात हमारे टाइम होता वीडियो क्लासेस तो हम और आज हमारा जो इम्प्रूवमेंट और अच्छा होता, लेकिन हमारे टाइम पे नहीं था ये सब चीज़ वीडियो क्लासेस। मान लीजिए मैथ हम आपको एक एग्जाम्पल देना है एक स्टडी का, जैसे कि मैं बोला कि मैथ का एग्जाम्पल देना है कि ट्रेन इतना स्पीड में जा रहा है, इतना टाइम में कितने समय पे वहाँ पे पहुँचेगा। ये सब हम क्या है हमको वही सब व्हाइट बोर्ड में ब्लैक बोर्ड में वो लोग बताते थे। ये सब आपको एफर्ट देना है, आपको एडिटर बिल्कुल मतलब नहीं होना है, आपको पोलाइटली बताना होगा, समझाना होगा। ये सब करने के बाद हो जाएगा, मैं एक गारंटी देता हूँ, क्योंकि इसे मतलब ये सब इंटरव्यू होने के बाद मेरा हुआ था, मेरा सिलेक्शन हो गया था। मैं आपको मेरा जो ऑफर लेटर है मैं आपको वहाँ पे स्क्रीन में दे दूँगा, आप देख सकते हो। तो ये सब आपको वहाँ पे कॉन्फिडेंस 100% रखना है। वहाँ वो लोग आपको पेरेंट्स जो चीज़ पूछते हैं वो लोग पूछेंगे, आपको इरिटेट नहीं होना है, कॉन्फिडेंस आपको 100% देना है। थैंक यू।